हाय दोस्तों, मेरा नाम है दीदार आलम और आप देख रहे हैं दीदार टेक। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप बहुत ही आसानी से 5 मिनट के अंदर अंदर ही आप लोन ले सकते हैं। जी हाँ, 5 मिनट के अंदर। मैं 2 मिनट इधर नहीं बोलूँगा बाकी यूट्यूबर्स की तरह, क्योंकि यहाँ पर 5 मिनट तो लगेंगे, क्योंकि आपको जितने भी डिटेल्स होंगे उसको भरना होगा। और मैं आपको किस तरीके से लोन प्रोवाइड करते हैं और किस तरीके से लेता है उसको स्टेप बाय स्टेप में प्रोसेस करके दिखा दूंगा। आप फॉलो करेंगे तो आपका भी हो जाएगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ही लो है, बहुत ज़्यादा लो है, तब भी यहाँ पर इस ऐप से आप लोन ले सकते हैं। कितना भी लो स्कोर हो क्रेडिट का, फिर भी वो आपको लोन प्रोवाइड करता है। मानना है कि बार बार आप लोन की अप्लाई मत कीजिए, सिर्फ एक बार करिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप कितना भी कोशिश कर लो कि तीसरे 4 5 6 7 8 एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन हो, आपको अप्लाई नहीं करना है। आप ऐप का नाम है ट्रू बैलेंस। ट्रू बैलेंस एक ऐसा ऐप है, आपको यहाँ पर 2 प्रकार के लोन मिलते हैं। मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा किस प्रकार की है, तो इसके लिए मैं आपको स्क्रीनशॉट पे लगा दूंगा क्या क्या हो सकता है, आपको कैसे करना है। उसके बाद में जब अप्लाई ऑन करेंगे तो उसके बाद एक इंटरफेस ओपन होगा। इंटरफेस ओपन करने के पहले आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा। मोबाइल नंबर जब डालेंगे, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इंटरफेस में लिखा आएगा कैश लोन और लेवल अप लोन, 2 प्रकार का आएगा। तो इधर देखिए, अगर आपको 2 डॉक्यूमेंट से लेना है, 2 डॉक्यूमेंट्स मतलब आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए या फिर पैन कार्ड भी होना चाहिए। पैन कार्ड तो होना ही चाहिए, अगर आधार कार्ड और दूसरा है पैन कार्ड। अगर आपको दोनों से एक है, मतलब आधार कार्ड है पैन कार्ड नहीं है, तो आपको नीचे आ जाना है लेवल अप लोन। लेवल अप ज़्यादा पैसा चाहिए, मतलब कि 5,000। इसका देखिए मिनिमम ही 5,000 है, मिनिमम से 5,000 और मैक्सिमम है 125,000, मतलब 1,25,000 रुपये। तो यहाँ 1,25,000 बोल रहा हूँ, तो 1,25,000 आपके लिए नहीं है, मतलब जो जिसका जितना अच्छा स्कोर होगा उसके लिए इतना होगा। मतलब जितना कम स्कोर होगा उसके लिए भी 5,000 से स्टार्ट हो सकता है, 5,000 से नीचे नहीं है यहाँ पर। मान लीजिए आपको 5,000 नहीं, 20,000 या फिर 50,000 चाहिए, तो 50 मैं 60,000 का मैं दिखाऊंगा। 60,000 पे किस तरीके से करना है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सेलेक्ट लोन अमाउंट, मैं यहाँ पर लिखा है 5,000, 1,25,000। मैं 60,000 सिलेक्ट कर रहा हूँ और महीने सिलेक्ट कर रहा हूँ 12 मंथ। यहाँ पर एक और बात है, 6 मंथ भी करेंगे तब भी इंटरेस्ट है 2.4% ही आएगा, 12 मंथ करेंगे तो 4% ही आएगा। तो इसलिए मैं 12 मंथ ही कर रहा हूँ, क्योंकि वहीं पर ज़्यादा फायदा दे रहा है। तो 60,000 12 मंथ के हिसाब से मंथली EMI आता है 6,244 रुपीज़। तो उस हिसाब से आपको नेक्स्ट कर देना है, इस पास यही सिलेक्ट करना है। करने के बाद लेवल ऑफ एजुकेशन, मतलब आपका लेवल जो जितना भी एजुकेशन हो वही देना है आपको। यहाँ पर 10th मैट्रिक या फिर हाई सेकेंडरी है, ये सब मत डालिए। मैं यहाँ पर बैचलर डालूँ, बैचलर ही डाल दीजिए। यहाँ पर लिखा है व्हाट्स योर हाउसिंग टाइप, मतलब कि मैं सैलरी पे, मतलब मेरे खुद का घर है या फिर भाड़े का है या फिर किसी और का है या फिर रिलेटिव्स के चाचा चाची का घर है। तो मेरा खुद का घर है तो सेल्फ ऑन लिख रहा हूँ। सेल्फ ऑन लिखने के बाद आपको लिखा है डू यू हैव ए जॉब। हाँ, अगर हाँ तो सैलरी, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट, हाउस वाइफ। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर स्टूडेंट और हाउस वाइफ जो नीचे आ रहा है 2 ऑप्शन, अगर इस पे क्लिक कर देंगे तो आपका 99 नहीं 100% आपको लोन नहीं मिलेगा। क्योंकि आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी रख सकते हैं, सैलरी भी रख सकते हैं। मैं सैलरी कर रहा हूँ, तो सैलरी करने के बाद इधर आएगा व्हाट इज योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, मतलब कि आप फ्रीलांसर है या फिर आपको जब जरूरत पड़ते है तब काम करते हैं, या फिर किसी पे कॉन्ट्रैक्चुअल पे है, या फिर आपको दिया है कि आपको 6 महीने तक करना है या 11 महीने तक करना है, कि 2 साल के लिए करना है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट। मैं लिख रहा हूँ कि रेगुलर, मतलब मेरा परमानेंट है। तो रेगुलर पे करने के बाद इधर आएगा हाउ लॉन्ग हैव यू वर्किंग, मतलब आप कितने साल से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर लेस देन 1 ईयर, मतलब 1 साल से कम, 6 साल से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा से 2 साल, मतलब 1 से 2 साल तक की आपको सिलेक्ट करना है। तो 1 से 2 साल करेंगे या फिर लेस देन 1 करेंगे तो अच्छा है आपके, आप सोचेंगे ये अच्छा, लेकिन ये अच्छा नहीं है, क्योंकि वो लोग करेंगे अभी 1 साल हुआ ही नहीं है इसका नौकरी करते हुए, तो आपको क्या ही लोन देंगे। इसलिए 1 से 2 साल ही करिए। 1 से 2 साल करने के बाद आपको यहाँ पर आपका कंपनी का नाम डाल देना है। तो मैं दीदार टेक डाल रहा हूँ। दीदार टेक डालने के बाद आप किस प्रकार की इंडस्ट्री पे काम करते हैं, IT, फूड सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, रिक्शा, ट्रांसपोर्ट, ट्रांजैक्शन, एजुकेशन, रेंटल शॉप, बहुत सारे होते हैं, फार्म होते हैं, मतलब खेती बाती। तो मैं यहाँ पर बैंकिंग फाइनेंस का सिलेक्ट कर रहा हूँ। बैंकिंग फाइनेंस करने के बाद आपका आएगा व्हाट इज योर जॉब, मतलब बैंकर हो, कलेक्शन एजेंट हो, प्रोफेशनल हो, सेल्स मार्केटिंग एजेंट्स हो या फिर अदर्स हो। मैं मैनेजर हूँ तो मैनेजर पे क्लिक कर रहा हूँ। मैनेजर पे करने के बाद आपका मंथली एवरेज सैलरी कितना होता है, मतलब इनकम कितना होता है। यहाँ पर सैलरी नहीं, इनकम पूछ रहा है। सैलरी होगा कि आपका जो वर्किंग कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उसका सैलरी होता है 40,000, 20,000, 10,000। आपका एक्स्ट्रा इनकम का भी जोड़ के जितना होता है उससे बोलते हैं हाउ मच योर एवरेज मंथली इनकम। उसको एवरेज मंथली इनकम इसलिए बोलता है। और इधर नीचे लिखा है प्लीज एंटर एटलीस्ट फ्रॉम 1,000 to
2 lakhs, मतलब कि 1,000 से लेकर 2 लाख तक की सिलेक्ट कर सके। अगर आपने लिख दिया कि 1,000 है, इधर 1,000 लिखा है, तो आपको लोन नहीं देंगे। आपको 1,000, मान लीजिए आपका महीने का कमाई है 1,000, आपने ले रहे हैं 60,000, तो आपका महीने की किस्तें कितने बने थे, 6,244 और समथिंग कुछ था। तो उतना आप कहाँ से पेमेंट करेंगे? आपका कमाई है, आपके जो जॉब की सैलरी होता है उसका कमाई है 1,000, आप 6,000 कहाँ से करेंगे? अगर मान लीजिए आप 10,000 करेंगे, 10,000 करने के बाद आपको वो लोग कैलकुलेट करेंगे कि 10,000 से 6,200 यहाँ पर चले जाएंगे, मतलब कि 3,800 रहेंगे, 3,800 से वो घर क्या ही पालेंगे, इसको भी लोन नहीं देंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 20 से 30,000 तक ही आपको सिलेक्ट करना है। मैं 30,000 कर रहा हूँ, और तो मैं यहाँ पर 30,000 डालने के बाद आगे कर दूंगा। आगे करने के बाद लिखा है व्हाट डू यू रिसीव योर मंथली इनकम, 4th, 5th, 6th, 7th, इसमें से एक सिलेक्ट करना है। मैं 6th कर रहा हूँ। करने के बाद आपको मतलब कैश होता है, बैंक चेक होता है, या फिर बैंक अकाउंट पे होता है। तो मैं बैंक अकाउंट पे कर रहा हूँ, मतलब कि मैं जहां पर जॉब कर रहा हूँ वहां पर बैंक पे ही मेरा पैसा डालते हैं। तो मैं बैंक पे कर रहा हूँ। बैंक पे करने के बाद इधर लिखा है कि आपने और भी आगे लोन की एक्सपीरियंस ली है कि नहीं, मतलब कि अगर इधर डाल दिया नहीं मैंने नहीं लिया तब भी हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि आप देना है कि आपको हाँ मैंने लोन पहले भी लिया है और इसलिए मैं फिर से आया हूँ। तो वो लोग सोचेंगे कि इसने लोन लिया पैसे पहले और शायद इसका अच्छा होगा, वो देख के आपका लोन ज़्यादा जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। बस यही करने के बाद एवेलुएट माई लोन इधर क्लिक करते ही तुरंत आपका एक डीमेट अकाउंट, वो वाला जो स्क्रीनशॉट वो नहीं होता है क्योंकि वो बहुत ही पर्सनल डिटेल्स होता है, तो वो नहीं होता है यहाँ पर। तो मैंने बहुत ट्राई किया था, नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बस यही स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ कि आपको किस तरीके से प्रोसेस होने के बाद आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। और जितना आपने 60,000 किया था, 60,000 रुपीज़ आपके 5 या 10 मिनट के अंदर अंदर, मेरा तो 10-15 मिनट के अंदर आ चुका है आपका। मान लीजिए आधा घंटे के अंदर अंदर ही आपका लोन प्रोसेस होकर आपके बैंक अकाउंट पे जमा हो जाएंगे और आपको मैसेज आ जाएंगे। और तो इसी प्रकार की वीडियो मैं लाता रहता हूँ। अगर आपको इसी प्रकार की गाइड चाहिए तो मुझे फॉलो कीजिए, मतलब सब्सक्राइब करिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिसका लोन लेना बहुत ही ज़रूरी है, तो उसका भी भला हो जाएगा और मेरा तो छोटा मोटा भला हो ही जाएगा। तो फिर तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय।